उधर, तीतर से भीतर करने के लिए ये सारा घटनाक्रम किया है। और मैं आज आपसे कहता हूं कि अब चुनाव का वक्त है, जितनी इनको जनता की जरूरत है इतनी नुमाइंदों की भी इनको जरूरत है। आज चाहे समरजीत सिंह हो, चाहे ओम सिंह हो, चाहे पूराराम हो, इन सब की शीर्ष नेतृत्व को जरूरत है। और ये लोग अगर आज अपनी पुरजोर मांग करें, और ये स्वामी जी ने कहा कि इस्तीफा दे, इस्तीफे की मांग नहीं चाहते हम चाहते हैं कि तीनों लोग ये घोषणा करें कि बागोड़ा के पक्ष में निर्णय करेंगे, नहीं तो 2023 के चुनाव को हम तीनों नहीं लड़ेंगे, तब हम मानेंगे। मजाक समझ के रखा पूरे क्षेत्र को आपने। अब ये बताएं, और आपको जितनी संख्या चाहिए बागोड़ा उपखंड आपको ला करके देगा। अगर सर गिनाने तो गिनाएंगे, और सर कटवाने तो कटवाएंगे, और सर काटने तो काटेंगे। तैयार है हम। अब भाषण देके निकल जाते हैं, ये जनता भूखी प्यासी बैठी है। हम कहते हैं चक्का जाम करो, हम कहते हैं गांव में बंद करो। ठीक कहा स्वामी जी ने, हमारा आर्थिक सिस्टम कितना बिगड़ता है। ये काम करने वाली जनता है, तभी तो कह रही है कि यार रखो जालोर के साथ में। मेरा तो आपसे आग्रह है बंधुओं, चुनाव का बहिष्कार नहीं करना। अच्छा व्यक्ति आएगा, जीत के जाएगा, काम करेगा। हम लोकतंत्र के पुजारी हैं। अगर बहिष्कार करना है तो इन 3 व्यक्तियों का बहिष्कार करो, अगर काम करके नहीं आए तो। वर्षों से यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और हम समय देते हैं आपको। अभी आचार संहिता लगनी है, और आप वीडियो के अंदर घोषित हो चुके हो कि आप पीएसओ गहलोत के साथ मिले हुए थे। ये क्या तरीका है? आपको मुंह पे कहने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि चोरी और झारी वो कहें बावी तरह मोसे एडी सौगंध खाए राजनीति में घुसिया हूं। थारी औकात में मारो बगाड़ी तुम्हारे देख जरो जनता की बात करनी ही पड़ी। थाने एक भी बार थोड़ा नोरा कीधा कायरा बब्बर शेर वे तो या जिल्लारी घोषणा करावे बिंदमाल ली। बब्बर शेर वे तो मागोड़ा जालोर में मिलावे। मैं कहता हूं आपको आज पीड़ा होती है बैठे बैठे, और नहीं कैसे बोले। अगर रगों में खून असली है तो बात भी असली करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज हम यहां से निर्णय करके जाएं तो एक चीज का निर्णय करें। आचार संहिता से पहले पूराराम चौधरी, ओम सिंह और समरजीत सिंह जी तीनों ही मिले, और तीनों ही जाकर के जितनी कोशिशें लगाए। आपको पंचायतों के कागज चाहिए, हम ला करके देंगे। आपको जनता चाहिए, हम ला कर देंगे। आपसे 1 रुपए का खर्चा हमें नहीं करवाना। हमको जहां भेजना है भेजिए, मगर आचार संहिता से पहले हमारी 2 ही मांगे, या तो हमारा जिला भीनमाल बने या बागोड़ा उपखंड जालोर में जाए। अगर दोनों के सिवाय अगर कोई भी हमारा निर्णय नहीं हुआ तो मैं आपको कहता हूं कसम क्षेत्रपाल की, अगर अपनी रगों में खून असली है इन तीनों का बहिष्कार करो। अगर ये टिकट लेकर भी आ जाए मत देना इन पे वोट, कोई निर्दलीय खड़ा उसे जिता देना, मगर ये निर्णय करके उठना होगा। क्यों बार बार धरने दे, क्यों प्रदर्शन करें? एक निर्दलीय विधायक दुद्दू के अंदर अपना जिला बना के जाता है, क्यों? क्योंकि उसने गहलोत जी को वोट दिया, और यहाँ पे वोटों पे जीत करके 24 घंटे अंदर रह करके आपके हम भी देखते हैं सारी चीजें। इतनी जनता ने वोट भी नहीं है, क्या करेगा प्रशासन? आपने कस के रखा है प्रशासन को। प्रशासन राजनेताओं की कठपुतली है, इन सरकारों की कठपुतली है। हमारे प्रशासन को हमने कहा कि हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं, बागोड़ा का प्रशासन अच्छा, बहुत अच्छा, मगर आपके हाथ में कुछ नहीं, ऊपर से कोई आ नहीं रहे। एक नेता की अगर यात्रा हो जाए मंत्री की, तो सारे विभागों के प्रशासन वहां पे झाड़ू लेके बोलना शुरू कर देते हैं। उस समय आपको समय मिल जाता है। कलेक्टर यहाँ पे क्या ही आपने दीपड़ा शुरू कर दिया, जिला सांचौर जिला सांचौर। अगर ये जनता ने वापस उखाड़ दिया तो आप क्या करोगे? हमारे दिलों से मिटा दोगे क्या? थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था कीजिए आप, मगर मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये कड़वी बातें कही है, इन बातों को ध्यान करके जाइए और व्यक्ति व्यक्ति तक फैलाइए। और आपको मैं कहता हूं, अगर ये सौगंध खाकर अगर निकले अपने धर्म की, तो मैं कहता हूं आपको ये 15 दिन में तीनों व्यक्ति जयपुर में दौड़ना शुरू कर देंगे, और जिला भीनमाल या जालोर में बागोड़ा रह जाएगा, ये मैं कह दूं आपको। मगर हम लोग जागेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अभी 2 दिन के बाद में जन्माष्टमी का कार्यक्रम 2 दिन चलेगा, उसके बाद में हम यहाँ भूख हड़ताल पे जैसी व्यवस्था सोचिए, 2-2 पंचायतें 14 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठेगी। मेरा आपको आग्रह है, हम जब तक जान है, अभी जो आदरणीय मंगल सिंह जी ने कहा कि भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, अब हम आपको कहते हैं
आपको कहीं भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम सांकेतिक धरना यहाँ पे जारी रखेंगे जब तक ये घोषणाएं नहीं करते हैं। जब तक सांकेतिक धरना हमारा जारी रहेगा, हम लोग बारी लगा करके बैठेंगे। आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बैठेंगे यहाँ, भले हमारी संख्या कम हो, प्रशासन भेजे 5 की संख्या, अरे आप तो 0 भेज दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? हमारे विचारों को बदल दोगे क्या? मगर इन नुमाइंदों को आप जहां भी प्रचार करें, इनके मुंह पे बोलें, स्पष्टता के साथ में कहें कि हमने उस दिन व्रत ले लिया। कहीं न कहीं कोई कमजोर है तो आप तीनों कमजोर है, हम कहीं कमजोर नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से भीनमाल सबसे पुराना जिले की मांग, हमने कोई एकदम से मांग की है क्या? तुम्हारा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मांगा नहीं, उसको दे दिया, और जो मांग मांग के रो रहा है उसे तुम पूछने वाले नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं, जनता जब तक प्रेशर नहीं करेगी जनप्रतिनिधियों के ऊपर, मैंने मेरे गांव में भी कहा था, पूरे गांव के सामने मेरे विपक्ष को भी कहा था कि मैं सही काम करूं तो मेरे साथ खड़े रहे, मैं गलत करूं तो मेरा पुरजोर विरोध करें। मगर मेरा सही काम में विरोध करने से नांदिया का विरोध होगा, नांदिया वहां खड़ा रहेगा। अच्छा काम करूं, अच्छे में साथ रहे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कार्य कर रहे, सिद्धि के साथ में कार्य करें, या निर्णय लेकर के जाए। चिंता मरने पिछड़े के लिए नहीं है। अभी हम साचोर के साथ जुड़े हैं, अगर इन निकम्मों से कुछ नहीं हुआ ना, प्रतिदिन के अपराध भी घटित होंगे, और उस दिन बागोड़ा में हमको हजारों की संख्या में पहुंचना पड़ेगा। इसलिए यहां से जुनून लेकर के जाइएगा कि जिस दिन भी तय करें, गांव में संदेश जाए। आज हम ये 2 प्रतिज्ञा करके जाए, एक तो इन 3 लोगों को काम बता करके जाए, आपको चुनाव तक की छूट है, जाइए आप काम कीजिए, और हम आपको बिल्कुल गाजे बाजे के साथ बता के लेंगे। जिसने भी काम किया उसका हम स्वागत करेंगे, हम पार्टियों से उठ करके उसको वोट कर देंगे, कि हमारी जनता हमारे लिए जरूरी है। मगर आप काम पे निकलिए, ये सबसे पहला प्रण आज यहाँ से हम लेकर के जाएंगे। और दूसरा प्रण एक और भी लेके जाइएगा कि सार्वजनिक हित के अंदर जहां जब जरूरत पड़े तो मेहरबानी करके किसी गाड़ी के माइक के भरोसे, या मेरे या मदन सिंह जी दुखाराम जी के फोन के भरोसे मुझे कहा क्यों नहीं, मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं कहां बैठा, मैं आगे बैठा, मैं पीछे बैठा, मैं बाद में आया, मुझे क्या नहीं दिया, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये तय करके जाइए कि सार्वजनिक हित का जब भी विषय होगा, अगर मैं दूर कानों तक भी कहीं सुनूंगा तो मैं मरता मिटता भी वहां तक पहुंचूंगा। जैसा कहा था हमारे संघ में कि तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं इस बागोड़ा की मिट्टी तुझे और भी कुछ कर दूं समर्पित। इसलिए मैं कह रहा हूं बंधुओं, आपसे आज इस विषय को तय करके जाइएगा। ये मेरे मन के विचार थे, मैंने आपके सामने रखिए। अगर आप करें न करें, ये मैंने तो सौगंध खा ली, अब आपको तय करना है। सारा परिणाम भी बदलेगा, सारा भूगोल भी बदलेगा। पुनः मैं आप सभी के सामने आग्रह करता हूं, मेरा 15 मिनट का विषय था, मैंने रख दिया। पुनः आप सबको कोटि कोटि आभार। यहाँ पधारे, आपने समय दिया, अपना परिश्रम दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी समिति की ओर से आपके आभारी हैं। इसलिए हमने आज तय किया था कि हम विधायक हो चाहे विधायक के प्रत्याशी हो, हम किसी को आज जाजिम पे नहीं बुलाया है। अगर आए भी हैं तो हम उनको बोलने का भी अवसर नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारी कमेटी बात करेगी। आप ऊपर से काम करके आइएगा। सबसे पहले कंधे पे ये हिलाचारण आपको उठा के घूमेगा, भले कांग्रेस का क्यों नहीं हो, हमारा ये काम करके दिए। क्योंकि हमने पहले दिन सौगंध खाई थी कि पार्टी से ऊपर उठ करके इस धरने को चलाएंगे। इसलिए मुझे आज मजबूरी में आप सभी को इतनी सारी बातें कहनी पड़ी। अब आप किसी बहकाव में मत आइए और इस विषय को गंभीरता से रखिएगा। या 100 दिन भी बैठ गए, हजारों लोग भी बैठ गए, कुछ नहीं होना है। और ये 3 लोग अगर वहां भागने शुरू हो गए, हमारा काम शुरू वहां पे हो जाएगा। ये वहां सारा काम करवाने की ताकत रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो ऐसों की जरूरत भी क्या है? जरूरत क्या है? फिर कहां जरूरत है? आप तो करवा ही नहीं सकते तो जरूरत नहीं। ऐसे निकम्मों की कहां जरूरत है? करवा सकते हैं तो सैल्यूट करके लेंगे आपको। इसलिए कह रहा हूं, तय करके जाइएगा, इस वचन को पालन करके जाइएगा। पुनः कोटि कोटि आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे इंकलाब, बोलिए आशापुरी माता की जय।